डॉक्टर रामस्वरूप बाना जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बाना जी, डॉक्टर साहब ने बताया बहुत बेहतर तरीके हैं कि इस प्रकार से विविधीकरण कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो पेज सब सामने आते हैं, विविधीकरण और व्यवसायीकरण। इन दोनों का अंतर सबसे पहले समझाइए, और किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है जोखिम कम करने के अलावा, अन्य फसलों का एक साथ लेकर हम कैसे चल सकते हैं, उसके अलावा और क्या मुनाफा हो सकता है अगर विविधीकरण के क्षेत्र में किसान भाई आगे बढ़ते हैं। जी, फसल एक ही तरीके की, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, निरंतर खेतों में लेने से क्या होता है, वो उनका जो जड़ तंत्र होता है वो मृदा में एक ही जगह से पोषक तत्व लेता रहता है। निरंतर एक ही प्रकार की फसलें लेने से कीटों का, रोगों का, खरपतवारों का प्रकोप भी होता रहता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें लगाने से न केवल जोखिम कम होता है, परंतु आपका जो मृदा स्वास्थ्य है, आपके पशुधन का स्वास्थ्य है, किसानों का आर्थिक जो लाभ है, और पर्यावरण, जैव विविधता, सभी के लिए एक तरह से ये समन्वित एक लाभ की पद्धति है। और सिर्फ फसल विविधीकरण नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि किसानों को नई नई चीज़ें सीखनी है, अलग अलग प्रकार की फसल विविधीकरण ही नहीं बल्कि कृषि विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए, और एक उसको व्यावसायिक खेती की तरह विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार के जो अन्य सब्सिडरी व्यवसाय हैं कृषि के, जैसे कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बतख पालन है, या जो डेयरी आधारित उद्योग हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और प्रसंस्करण की में अपना कौशल विकास करके, और न सिर्फ इससे लाभ में वृद्धि कर सकते हैं बल्कि आपका मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि सहित आपको निरंतर वर्ष भर आय मिलती रहेगी। तो चूंकि किसानों का आमतौर पर देखा जाता है, जब आमदनी एक तो धीरे धीरे कम हो रही है, लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है, और वो जो आमदनी होती है तब होती है जब फसल बेचते हैं, यानी कि साल में 2 या 3 बार। तो यदि आप विविधीकरण करते हैं फसलों का और जो व्यवसाय है उनका, तो उससे आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहती है, वर्ष भर आपको आय मिलती रहती है। और जब आप स्किल इंप्रूवमेंट करते हैं, यदि सभी किसान जुड़ते हैं इसमें, जैसे कि आजकल सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, एफपीओज बनाने के लिए आह्वान किया जाता है, इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर भी आप जुड़कर, और एक क्षेत्र में एक प्रकार की जहाँ पे फसलें होती है या विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, उनका किस तरह से प्रसंस्करण करें, उसके लिए इनपुट्स खरीदने के लिए आप जुड़ सकते हैं, मार्केटिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। पर जो फसल विविधीकरण की बात करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण यही है, आप जो नई फसलें हैं, नई जो सब एंटरप्राइजेज है, उनको लगाने के लिए आप तैयार रहें, प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़े तो वो भी लें, और अपने जो